नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है, इसलिए इनकी नगरी जगन्नाथपुरी कहलाती है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव काफी प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो किसी न किसी रहस्य को अपने में समाये हैं। इसमें से एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। कहते हैं द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में पुरी में निवास करने लगे। यह मंदिर जितना अनोखा है उतना ही यहाँ का रहस्य। यहाँ ऐसे कई घटनाएं देखने को मिलती है जो अपने आप में बहुत ही खास है। साइंस भी यहाँ काम करना बंद कर देती है। बात करते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में। हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक ध्वज है जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा होने का वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। यह अनोखी बात हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसके अलावा एक और हैरानी की बात है कि रोजाना शाम को मंदिर पर स्थापित झंडे को उल्टा चढ़कर बदला जाता है। जब यह ध्वज लहराता है तो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र बना होता है। गुंबद की परछाई नहीं बनती। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, जो करीब 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है, जबकि इसकी ऊंचाई 214 फुट है। मंदिर इतना विशाल है कि मंदिर के सामने खड़े रहकर गुंबद देखना मुश्किल है। ताज्जुब की बात है कि गुंबद की परछाई नहीं बनती। मंदिर के अंदर समुद्र का आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देता, लेकिन आप जब एक कदम मंदिर से बाहर निकालते हैं तो आपको समुद्र का आवाज सुनाई देने लगता है। जगन्नाथ मंदिर के रसोई का रहस्य कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि वहाँ कितने भी श्रद्धालु क्यों ना आ जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। प्रसाद तभी खत्म होता है जब मंदिर का द्वार बंद होता है। एक अनोखी बात यह कही जाती है कि प्रसाद बनाते समय 7 बर्तन एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे के बर्तनों में बाद में पकता है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ मौजूद हैं। पुराने समय से ही सबर जनजाति के आराध्य देव है ये, और कहा जाता है कि यहाँ किसी वजह से यहाँ भगवान विष्णु का रूप अन्य मंदिरों की अपेक्षा थोड़ा अलग नजर आता है। वैसे तो मंदिर पूरा ही रहस्यों से घिरा हुआ है। इस मंदिर के बनने में भी एक रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि राजा इंद्रदेवमन मालवा का राजा था। राजा इंद्रदेवमन को सपने में जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में ही भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी यह मूर्ति को स्थापित करवा दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, लेकिन नीलमाधव की पूजा सवर कबीले के लोग करते थे। राजा के सेवकों ने वहां से मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी थी, लेकिन मूर्ति के चोरी होने से भगवान नीलमाधव काफी दुखी थे, इसलिए वापस उसी गुफा में चले गए थे। लेकिन राजा से वादा करके गए थे कि एक दिन जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वे एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान माधव से मंदिर में विराजमान होने के लिए विनती करने लगा। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनवाने के लिए समुद्र में तैर रहे पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी।
सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु ने उस भारी भरकम पेड़ को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाखों कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी उस लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा पाया। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे भगवान की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त भी रखी कि 21 दिन में वह मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। उनकी शर्त मान ली गई, लेकिन एक दिन राजा इंद्रदेव मन की रानी खुद को रोक नहीं पाई और रानी के कहने पर राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उस कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके बड़े भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके टांग नहीं मिली, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे नीलमाधव की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करवा दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में मंदिर में विराजमान हैं। अब बात करते हैं पुरी क्यों प्रसिद्ध है। पुरी शहर को जगन्नाथ मंदिर के कारण जगन्नाथ पुरी के नाम से बुलाया जाता है, जो इस शहर को इतना लोकप्रिय बनाता है। लोगों के अनुसार भारत में हिंदू तीर्थ यात्रा पुरी के दर्शन बिना अधूरी मानी जाती है। जगन्नाथ मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जहां राधा के साथ दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सती और शक्ति सहित भगवान कृष्ण भी वास करते हैं। इसी तरह तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।